बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अमेरिका से अरशद सीना। अमेरिका में भी बंदे गैर कानूनी तौर पर आते हैं, कोई 2 महीने में, कोई 4 में, तो कोई 6 में आ जाता है, कोई पहुंच जाता है तो कोई नहीं पहुंच पाता। पहले उनकी बात करते हैं जो पहुंच पाते हैं। एक बंदा अमेरिका में आया गैर कानूनी तौर पर एजेंट के ज़रिए। मैं उन दिनों एक स्टोर पर चंद घंटे काम किया करता था और वो बंदा भी वहीं पर काम करने के लिए आया, तो उस वक्त बास भी वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने उससे पूछा कि आप अमेरिका में किस मकसद के लिए आए हो, इतनी दूर काम करने के लिए, आपके बीवी बच्चे भी घर हैं और आप यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर आए हो, तो ज़ाहिर सी बात है कि लंबे अरसे के लिए यहाँ रहोगे। तो उसने कहा कि मेरा असल जो इरादा है वो ये है कि मैं अपने गांव में ज़्यादा से जानवर रखूं और वो जो होता है जानवरों का कारोबार, मालूम नहीं क्या, वो करूं। तो बास ने उससे पूछा कि कितने पैसे चाहिए होते हैं, तो वो कहने लगा कि कम से कम 50 लाख रुपए। तो बास ने उससे पूछा कि कितने पैसे लगा कर यहाँ अमेरिका में आए हो, तो कहने लगा कि मैं 48 लाख रुपए, 48 लाख रुपए लगा कर यहाँ एजेंट के ज़रिए गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में आया हूँ। तो इसका मतलब कि उसे 2 लाख रुपए मज़ीद चाहिए थे कि वो वहाँ पर अपना कारोबार कर सकता था, और 2 लाख रुपए कमाने के लिए वो अमेरिका में आया। तो अब वो बंदा यहीं पर मौजूद है और मुझे उम्मीद है कि उसने कई गुना ज़्यादा पैसे कमा लिए होंगे, लेकिन 48 लाख रुपए जमा नहीं किए होंगे अब तक। क्योंकि पैसे कमाना आसान होता है, पैसे सेव करना मुश्किल होता है। अब ये दूसरा वाक़या मैरीलैंड का है। वहाँ एक बंदा फार्म हाउस में काम करता था, पाकिस्तानी था। वो कहने लगा कि हम एजेंट के ज़रिए से अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुए हैं, और वैसे जो बंदा गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में आता है तो ज़ाहिरी सी बात है कि वो जंगल, पानी, खुश्की और सभी रास्तों को इस्तेमाल करते हैं। वो कहने लगा वैसे तो ग्रुप आता है, लेकिन मैं और मेरे साथ वो जो दूसरा पाकिस्तानी था, ये दोनों, सिर्फ दो ही बंदे जंगल में से गुज़र रहे थे कि दूसरे बंदे को सांप ने डस लिया। और वो कहने लगा कि मैं जब उसे उठाने लगा तो उस बंदे ने मुझे कहा कि तुम मुझे यहीं छोड़ दो, कहाँ उठाकर जंगल पार करोगे, मैं तो मर जाऊंगा, बेहतर है कि तुम अपनी ज़िंदगी बचाओ। और उसने कहा कि मैंने उसे वहीं छोड़ दिया और अब खुद जंगल क्रॉस करके अमेरिका में आ गया। इसी तरह के बेशुमार वाक़यात हैं जिनमें कुछ लोग पहुंच जाते हैं और कुछ पहुंच नहीं पाते हैं। वो रास्ते में ही किसी न किसी वजह से मर जाते हैं या मार दिए जाते हैं या जो भी होता है। लेकिन गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में दाखिल होना या किसी भी मुल्क में दाखिल होना इतना आसान नहीं होता है, जान की बाजी लगानी पड़ती है। एक और वाक़या मेरे ही इलाके का है। मैं उस वक्त कम उम्र था और कम उम्र एक नौजवान, खूबरू नौजवान, एजेंट के ज़रिए गैर कानूनी तरीके से यूनान जाने लगा। एक अरसा गुजर गया, उसका पता ही नहीं चला कि वो यूनान पहुंचा भी कि नहीं। उसके माँ बाप उसे ढूंढते रहे। एक अरसे बाद जाकर पता चला किसी से कि फ़लाँ फ़लाँ किस्म का एक खूबरू नौजवान था, वो तो रास्ते में फ़ौत हो गया था। इसके कुछ अरसे बाद उसकी माँ फ़ौत हो गई और फिर उसका बाप भी। याद रखिए, जो गैर कानूनी तौर पर बाहर जाते हैं और जान की बाजी हार जाते हैं, वो सिर्फ़ अपनी जान की बाजी नहीं हारते, पूरे घर की जान की बाजी हार जाते हैं। आपकी जान तो आपकी अपनी है, लेकिन आप की ये जो जान है किसी और की भी जान है। याद रखिएगा, ये एक जान नहीं होती बल्कि इसके साथ कई जानें जुड़ी हुई होती हैं। जब फिर एक जान जान की बाजी हारता है तो फिर अपने साथ कई जानें ले जाता है, पूरे का पूरा घर तबाह हो जाता है। इसी किस्म के बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं कि जहाँ पर कई बेचारे जो जान की बाजियां हार जाते हैं, वो जाते तो अच्छे मुस्तकबिल के लिए हैं, पैसा बनाने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी सोचने वाली है कि अगर तो बात सिर्फ 2 वक्त की रोटी की है, वो तो घर से बाहर निकल कर कोई भी छोटा मोटा काम करके बनाई कमाई जा सकती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पैसा बनाना है पाकिस्तान के मौजूदा हालात में, तो ज़ाहिरी सी बात है कि इसके लिए मुल्क से बाहर जाना पड़ता है। अच्छी बात है, आप अपने आप को खुशहाल बनाएं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करें, लेकिन ऐसा पैसा जिसमें जान जाने का खतरा हो या जान चली जाए,
اس پیسے سے گریز کریں، اس پیسے سے دور رہیں۔ ایسا پیسہ کیا کرنا جو آپ کو آپ کی فیملی سے چھین لے، آپ کو آپ کے بچوں سے چھین لے، پھر اس پیسے کا آپ کے بچے یا آپ کی فیملی کیا کریں گے؟ تو خدا کے لیے پیسہ بنائیں، ضرور بنائیں، زیادہ سے زیادہ بنائیں، لیکن ایسے کام کر کے جس میں آپ کی زندگی تو محفوظ ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے سبھی لوگوں کا بھی، اپنے ماں باپ کا، بہن بھائیوں کا، بیوی بچوں کا، عزیز و اقارب کا، دوستوں کا، ہمسایوں کا، اور غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور بزرگوں کا بھی۔ اور یاد رکھیے گا کہ پیسہ بنائیں، ضرور بنائیں، لیکن ایسا طریقہ اختیار نہ کریں جس سے آپ کی جان کو خطرہ ہو۔ جزاک اللہ۔